शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है लाइफ का, जहाँ इंसान को कुछ दिन जान लेने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप अपनी पूरी लाइफ के लिए वो इंसान सही है या नहीं। जहाँ लोग 1 साल 2 साल रिलेशनशिप में रहने से ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उन्हीं से शादी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैंने कहा ना, आप इंसान को 1 या 2 साल में रिलेशनशिप रहने से आप अपनी पूरी लाइफ उसके हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। यहाँ यूँ कह लो कि शादी एक नौकरी है, जहाँ आपको कभी आपके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई, ना ही कोई आपको प्रेज़ करेगा। जहाँ 24/7 की सर्विस देनी है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तब जिम्मेदारियाँ होती हैं, पर जब आप शादी करते हो तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जहाँ आपको कई बार अपने आप की खुशियों को, अपने सपनों को सेक्रीफाइस करके फैमिली को देना पड़ता है। जिनसे आप शादी कर रहे हैं और जो शादी कर रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ जीएफ की जिम्मेदारियाँ निभाई थी, पैस दिया था। पर जब आप उसी जीएफ से शादी करते हैं तो जिम्मेदारियाँ भर भर के आती हैं। जहाँ आपको उसे एज अ वाइफ रख के उसकी हर छोटी सी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वहीं दूसरी साइड आपको एज अ हस्बैंड उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जहाँ आपको उसके हर डिसीज़न को, चाहे फाइनेंशियल को लेके हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसमें हमेशा उसके साथ खड़े रहना होगा। कई बार बहुत लोग सिर्फ वेब मैच होने से या इस इंसान से प्यार करते हैं, हम रह नहीं सकते इसलिए भी शादी कर लेते हैं। पर मैंने कहा ना, शादी का मतलब ये है कि आपको उस स्टेज पर जाना ही कि एक ही इंसान का हाथ पकड़ के, जैसे इमेजिन कि आप बालकनी में बैठे हो और फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हो और दोनों चश्मे पहने हो, और पीछे से कहीं आवाज़ आए, आज क्या खाएंगे, खिचड़ी बना दो। यहाँ तक कि सफ़र के लिए बहुत मौसम झेलने होंगे, बहुत तूफान आएंगे, पर आपको कभी उस इंसान पर गिव अप नहीं करना जिससे आप शादी करना चाहते हो, जिस इंसान ने आपका बहुत साथ दिया है। और ये भी बात मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर एटलीस्ट वो इतना तो काबिल हो कि वो आपको एज अ वाइफ अच्छे से कंसिडर कर सके, आपकी सारी नीड्स को पूरा कर सके। एक लग्जरियस लाइफ तो ना, पर एक नॉर्मल लाइफ तो प्रोवाइड कर ही सके। एक ऐसा इंसान जिस पर आपको भरोसा हो कि आपके बच्चों के लिए ये परफेक्ट डैड होंगे या परफेक्ट मॉम होंगे। आप अपनी जनरेशन को कैसा डैड या कैसी मॉम ऑफर करेंगे, ये सब आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी ऐसी होती है जो हमें नहीं पसंद होती। किसी इंसान का नेचर, बिहेवियर, सब जो आप जानते हैं शादी से पहले, और आप उस बिहेवियर के साथ रेडी हैं रहने के लिए। वो जैसा है आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, उनके फ्लॉज को, तो आप रेडी हैं शादी के लिए। जहाँ आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे मौसम भर भर के एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आप उस शादी के लिए भी रेडी हैं। कोई भी शादी सिर्फ प्यार के बेस पर नहीं चल सकती, उसमें एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, सारे अप्स डाउन्स झेलने पड़ते हैं, तब वो शादी उस स्टेज पर जाती है जहाँ आप बस बैठे हो और आपके फेस पे बहुत रिंकल्स हो, पीछे से कई आवाज़ है, दादू या दादी, मम्मा मुझे डांट रही है। बस यहाँ तक के सफ़र के लिए अगर आप रेडी हैं तो फिर आप रेडी हैं शादी के लिए। ऑल द बेस्ट।